नमस्कार साथियों, जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं क्लास 1 और बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया या फिर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जान लेनी बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको वीडियो में सिर्फ ये तो बताएंगे फॉर्म भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो नहीं बता पाते हैं। ऐसे में आप जब फॉर्म भरते हैं, कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या बच्चे का नाम ही नहीं आता है, आप गलती कर देते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आपको भी एडमिशन करवाना है अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 या फिर बाल वाटिका 1, 2, 3 में। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपने देख भी चुके होंगे, आप सबको जानकारी मिल गई होगी कि केंद्रीय विद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन आ गया था और फाइनली अब 20 तारीख से फॉर्म भरने भी प्रारंभ हो चुके हैं बाल वाटिका 1, 2, 3 एवं क्लास 1 के लिए। इसके लिए एक वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा और यहां से आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले मैं बताता हूं क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं अगर आपको भी फॉर्म भरना है बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फॉर्म जैसा कि भरना जो स्टार्ट हो गया है वो 20 मार्च से हो चुका है। 10 बजे से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑनलाइन मोड से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं फिलहाल वो है बाल वाटिका 1 और 3 में। बाल वाटिका 2 में अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं या फिर कुछ ही स्कूलों में फॉर्म भरे जाएंगे। बाल वाटिका 2 में सभी स्कूलों में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने पिछले साल बाल वाटिका 1 में एडमिशन लिया था वो बाल वाटिका 2 में ऑलरेडी चले गए होंगे। इसलिए अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो ऑफलाइन मोड से या फिर जो नए स्कूल खुले हैं वहाँ पर ही बाल वाटिका 2 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। तो बाल वाटिका 2 में अभी ऑनलाइन मोड से यहाँ पर जैसा कि दिया गया फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं। बाल वाटिका 1 एवं 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से एवं क्लास 1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी 20 मार्च से शुरू हो गया और लास्ट तारीख जो है फॉर्म भरने की वो 2 अप्रैल 2026 है। 2 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो रही फॉर्म भरने की डेट्स की बात। अब यहाँ पर जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास के बारे में। अगर आपको भी बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म भरना है केंद्रीय विद्यालय में, तो अगर आप क्लास 1 में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसकी जो उम्र है वो होनी चाहिए आपके बच्चे की। तो फॉर्म भरने की जो उम्र है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कक्षा 1 यानी क्लास 1 में जो न्यूनतम उम्र है वो 6 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो उम्र है वो 8 साल होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी बच्चे की उम्र है वो 31 मार्च 2026 तक कम से कम 6 साल और 8 साल से कम होनी चाहिए अगर क्लास 1 में बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं। वहीं पर अगर आप बाल वाटिका 1 में एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है 3 से 4 साल की होनी चाहिए। 2 के लिए 4 से 5 साल की उम्र होनी चाहिए और बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 साल की होनी चाहिए, जो कि 31 मार्च 2026 तक के अनुसार ही मानी जाएगी। यानी 31 मार्च 2026 तक जो आपके बच्चे की उम्र है मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया के बीच में होनी चाहिए, जब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म भरने के लिए, कई सारे लोग जब फॉर्म भरते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है डिस्टेंस को लेकर के। तो यहाँ पर डिस्टेंस का भी क्राइटेरिया है। ग्रामीण एरिया में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके बच्चे की जो आपके घर से जो स्कूल की दूरी है वो मैक्सिमम 8 किलोमीटर होना चाहिए। अगर 8 किलोमीटर के दायरे में आपके घर के दायरे में केंद्रीय विद्यालय है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर वहीं पर शहरी एरिया में फॉर्म भर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस का है। 5 किलोमीटर के दायरे में अगर आपके घर से बच्चे का स्कूल पड़ता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एवं एक स्कूल में बार बार आपको फॉर्म नहीं भरना है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये देखिए, यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन इन द सेम केंद्रीय विद्यालय। मतलब आपको एक ही स्कूल में बार बार मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं भरने हैं, मल्टीपल फॉर्म नहीं भरने हैं, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे और लास्ट वाला ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको एक ही बार फॉर्म को सबमिट करना है। वहीं पर जो ऑनलाइन मोड की बात करें तो क्लास 1 के लिए ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरवाया जाएगा। साथ ही बाल वाटिका 1 और 3 के लिए ऑनलाइन मोड से फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर कहीं पर नया केंद्रीय विद्यालय खुला है तो वहाँ पर बाल वाटिका 2 के लिए एडमिशन होगा या फिर जहाँ पर सीटें खाली होंगे वहाँ पर ऑफलाइन मोड फॉलो करवाया जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म भरें इस चीज़ का ध्यान रखें।
फॉर्म भरने के टाइम पर आपके पास कुछ चीज़ें जो होनी महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर एक OTP आ सके। जब भी आप लॉगिन करेंगे, जब भी आप कोई भी चीज़ चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। साथ ही एक ईमेल ID होनी चाहिए और ईमेल के साथ साथ बच्चे का डिजिटल फ़ोटो यानी कि एक ऐसा फ़ोटो जिसे आप अपलोड कर सकें आपके पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाति के अंतर्गत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं या फिर आप क्राइटेरिया में आते हैं जो कि फॉर्म भर सकते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पास ट्रांसफ़र का हो या फिर सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वहीं पर बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। फॉर्म भरते टाइम उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ हालांकि कुछ कैटेगरी को अपलोड नहीं करना है तो यहाँ पर आपके पास वो होना आवश्यक है। साथ ही अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं बच्चे का तो यहाँ पर देखिए अपलोड करने की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपलोड करनी होंगी। यहाँ पर आप वो भी जान लीजिए क्योंकि सारी चीज़ें अगर आपको पहले से पता होंगी तब आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पिक्चर ऑफ द चाइल्ड यानी बच्चे की फ़ोटो मैंडेटरी है, और बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट यानी विकलांगता प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। बाकी लोगों को एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट स्कूल में दिखाने होंगे। तो यहाँ पर जो फ़ोटो होगा और बाकी के डॉक्यूमेंट होंगे उसका जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए जब भी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके साथ ही जैसे ही आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं, अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है लिस्ट में, तब आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में दिखाना होगा, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको देनी होगी, एड्रेस प्रूफ देना होगा, और उसके साथ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेकर कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी यानी CWSN कैटेगरी का अगर आपने अप्लाई करते हैं इस कैटेगरी से तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आप EWS या BPL से अप्लाई करते हैं वो आपको दिखाना होगा। सर्विस के तहत आते हैं या फिर ट्रांसफ़र बेस पर अप्लाई करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो कुल यहाँ पर देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ और कैटेगरी सर्टिफिकेट, 4 चीज़ें आपको स्कूल में लेकर के जानी पड़ेंगी जैसे ही आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है। तो फॉर्म भरने को लेकर के पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, आवेदन पत्र पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन ही मिलेंगे। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में क्लिक कर लेंगे और सारी चीज़ें आपको एक एक करके ध्यान से पढ़ लेनी है क्योंकि बाद में अगर कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। इसके अलावा नीचे आपको सारी चीज़ मिलेंगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है, सब कुछ यहाँ से आप जान सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मतलब ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, किसी तरीके कोई भी डाउट है आपके मन में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपको समाधान बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।